जय हिंद। आज के इस वीडियो क्लास में हम बिहार बोर्ड 10th क्लास के हिंदी और संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि इस साल भी यही क्वेश्चन आए। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम संधि के बारे में पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो बागपति स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन स्वर संधि है। तो वधुत स्वर संधि है, यानी इस ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों, विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो इसमें आपको बताना है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। ये जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो 2018 और 19 का क्वेश्चन है, ये इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, इसको आपको रट जाना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं इस साल। चौथा नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, ज्योतिर्गमय उदाहरण है। तो इसमें आपको बताना है कि ज्योतिर्गमय किस संधि का उदाहरण है। तो ज्योतिर्गमय विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संधि का भेद बताना है। तो इसमें संधि का भेद, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि आप सबको पता ही होगा। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, दध्योदन का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें आपको बताना है कि दध्योदन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दध्योदन का संधि विच्छेद हो जाएगा दधि प्लस ओदन, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है। यानी इसमें आपको बताना है कि ए के बाद कोई और भिन्न स्वर आ जाए तो ए किस चीज़ में बदल जाता है। तो ए अय में बदल जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें आपको व्यायाम की संधि विच्छेद बताना है। तो व्यायाम का संधि विच्छेद हो जाता है बी प्लस आयाम, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो 18, 19, 20 के जितने क्वेश्चन हैं, ये सब आपके एग्ज़ाम में हर साल रिपीट होते हैं। ये इस साल भी आपके एग्ज़ाम में रिपीट होगा, यानी ये आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछा जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नीरव का संधि विच्छेद क्या होता है, निह प्लस रव, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। ये नीरव क्या है, विसर्ग संधि है इसमें, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न है, संगम शब्द का संधि विच्छेद है। तो संगम शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों सम प्लस गम, संगम, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें बताना है कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दुह प्लस गंध, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंतःपुर का संधि विच्छेद हो जाएगा अंतः प्लस पुर, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा पम प्लस चम, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 14 नंबर, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा यथा प्लस इष्ट, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरेंद्र में कौन सी संधि है? इसमें आपको बताना है कि सुरेंद्र में कौन सी संधि है। तो इसमें सुरेंद्र में गुण संधि है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों समास पे। तो समास में देखते हैं कौन से प्रश्न आते हैं। तो समास का पहला प्रश्न है, अज्ञान शब्द कौन सा समास है? तो अज्ञान शब्द, इसमें आपको बताना है कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है। तो अज्ञान शब्द नए समास है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अव्ययी भाव समास में पद प्रधान होता है। तो अव्ययी भाव समास में कौन पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका परिभाषा भी होता है पूर्व पद प्रधान है अव्ययी भाव, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वंद्व समास है। इसमें आपको बताना है कि द्वंद्व समास कौन है। तो द्वंद्व समास यानी जिसका दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व समास क्या हो जाएगा? दिन रात, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, कर्मधारय समास नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कर्मधारय समास कौन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चवन्नी कर्मधारय समास नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ समास क्या होता है? तो हम पहले ही जानते हैं कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, लौह पुरुष में कौन सा समास होगा? इसमें आपको बताना है कि लौह पुरुष में कौन सा समास होगा। तो लौह पुरुष में कर्मधारय समास होगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसको आपको याद रखना है दोस्तों, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? इसमें आपको बताना है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो अष्टाध्यायी में द्विगु समास है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबको आपको याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आजन्म में कौन सा समास है?
तो इसमें आपको बताना है कि आजन्म में कौन सा समास है, आजन्म कौन सा समास है। तो आजन्म अव्ययी भाव समास है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जन्म मरण में कौन सा समास है। तो जन्म मरण, इसमें दोनों पद प्रधान है, तो यानी दोनों पद किसमें प्रधान होता है, द्वंद्व समास में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंबोदर शब्द कौन सा समास है। तो लंबोदर यानी लंबम उदरम यस्य स, यानी गणेश जी को कहते हैं लंबोदर। तो लंबोदर में कौन सा समास होगा, तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास होगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक शब्द कौन सा समास है। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है। तो प्रत्येक शब्द में अव्ययी भाव समास है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भाई बहन कौन सा समास है। तो भाई बहन यानी इसमें दोनों पद प्रधान हो रहे हैं, तो भाई बहन में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास हो गया, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस सबको आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हिंदी और संस्कृत व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।